हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम रहेगा, आज घनश्याम सर के ट्रेनिंग का डे 11 था, ठीक है। और यहाँ पे आज एक हम लोगों को ना सर ने सेटअप दिया। आप लोगों को सबको मालूम रहेगा वो सेटअप, आप लोगों को मालूम रहेगा FR44, ठीक है। ये बहुत फेमस सेटअप है, लोग इसको लाखों लाखों में बेचते भी है, ठीक है। आज आप लोगों को मैं ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। और जो प्रॉपर अभी मैं स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ, जो सेटअप है ना वो मैं आप लोग के लिए पर्सनली, मैं मंडे को आपको उसके लिए पर्सनल एक वीडियो बना दूंगा। तो कैसा हो जाएगा, जैसे हम लोग जैसे बात कर रहे हैं वो पूरी चीज़ें आप लोग को चार्ट में समझने चालू हो जाएंगी, ठीक है। और दूसरी एक बात है कि जो आज से जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, जो मुझे ऐसे लग रहा है कि हाँ यहाँ पे ना मुझे आपको ऑन दी स्पॉट चार्ट पे भी दिखाना चाहिए, मैं आपको वो चार्ट पे भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ना कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जो सर से बहुत लोग ने पूछा, और सर का आने वाला अभी थोड़ा सा कुछ प्लानिंग भी है, उसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो हम लोग चार्ट पे देखते हैं। तो यहाँ पे ना बहुत लोग ने सोचा कि मार्केट में सर सपोर्ट पे तो मार्केट आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ से ना बाउंस बैक करेगा या फिर यहाँ से ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे सर ने एक सिंपल से एकदम बताया, देखो जब भी मार्केट है ना, यहाँ पे सपोज है ना, यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है। मार्केट यहाँ से एक ट्रेवल करके आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है यहाँ से मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है, बाउंस बैक कर सकता है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना। लेकिन अगर मार्केट सपोज यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ पे पॉज ले रहा है, फिर मार्केट नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से पॉज ले रहा है, फिर मार्केट नीचे आ रहा है, फिर पॉज ले रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये ऐसा हो रहा है, ये लोअर लो बना रहा है और मार्केट यहाँ से पॉज ले लेके आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट थोड़ा सा ना नीचे जाने के लिए थोड़ा सा है ना यहाँ पे स्ट्रांग हो रहा है। तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि ये मार्केट है ना यहाँ से ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी उसकी बहुत ज्यादा है। तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया। सेम रेजिस्टेंस, अगर मार्केट सपोज यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है इमीडिएटली, तो यहाँ से जो मार्केट ऊपर जा रहा है, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि मार्केट यहाँ से जब रेजिस्टेंस के इधर पहुंचेगा तो यहाँ से एक बाउंस बैक ले सकता है मार्केट में। लेकिन अगर मार्केट में स्लो एंड स्टडी जा रहा है ऊपर, फिर पॉज ले रहा है, ऊपर जा रहा है पॉज ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर पॉज ले रहा है, ये कर रहा है, तो यहाँ पे जो मार्केट यहाँ पे आ रहा है, तो ये रेजिस्टेंस पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगा कि यहाँ से ये ब्रेकआउट कर सकता है। तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पॉइंट। यहाँ पे ना सर ने एक बहुत अच्छे से एक पॉइंट बताया, वो ये बताया कि यहाँ पे मार्केट में ना कोई भी चीज़ है ना सही नहीं है और कोई भी चीज़ गलत नहीं है, ठीक है। इसका मैं एक आपको एग्जांपल भी बताऊंगा, बहुत मज़ा आने वाला है वो ये चीज़ सुन के आपको। देखो क्या होता है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखना है कि आपके लिए सही क्या है। क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें होती है कि हम लोग यार ये सोचते हैं, यार ये ऐसा हो रहा है, वो वैसा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, हमें उस पर नहीं ध्यान देना है। क्योंकि देखो यहाँ पे ना सर मतलब सर एक ऐसे जस्ट कुछ तो भी ना एग्जांपल बता रहे थे, ठीक है, एक अच्छा सा एग्जांपल बता रहे थे। तो वहाँ पे ना सर ने बताया कि मैं ये EMA लेता हूँ, 11 लेता हूँ, 22 लेता हूँ, 55 लेता हूँ, मैं वो राउंड फिगर वाला जो उनका नंबर है, ठीक है, वो नंबर लेता हूँ मैं। तो एक जन ने ना उसमें जस्ट मैसेज किया कि बोला कि सर 20 EMA इज़ बेस्ट फॉर इंट्राडे, ठीक है। तो सर ने क्या बोला कि यस 20 EMA बेस्ट हो सकता है, लेकिन वो शायद वो आपके लिए हो सकता है, मेरे लिए 22 है, क्या पता आपके लिए 22 नहीं रहेगा, मेरे लिए 20 नहीं रहेगा। मतलब यहाँ पे सर यही बता रहे कि हर एक चीज़ यहाँ पे सही भी है और हर एक चीज़ यहाँ पे गलत भी है। आपको यहाँ पे पहचानना है कि आपके लिए सही क्या है, और जो आपके लिए सही है बस आपको उसको ही फॉलो करना है, ठीक है। आप चीज़ें करते आ रहे हो, आप जर्नल मेंटेन कर रहे हो, उसमें आप देखो कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, ये पॉइंट आपके लिए सही है, ये पॉइंट गलत है, बस उसको आप मेंटेन रखो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड पॉइंट। अभी सर ने एक जन ने सर से पूछा कि सर हमें एक लॉट में ट्रेलिंग कैसा करना है, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको आंसर बताता हूँ कि सर ने भी यही बोला कि एक लॉट से अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ट्रेलिंग का सोचना भी नहीं है, ठीक है, समझ मतलब सोचना भी नहीं है आपको, ठीक है। मैं आपको कुछ पॉइंट है ना चार्ट पे दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी हम लोग ने यहाँ पे क्या बोला कि एक लॉट से हम लोग को ट्रेलिंग नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ना कुछ एग्जांपल बताता हूँ। देखो मार्केट सपोज है ना, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा भी रहा है, लेकिन यहाँ पे आप लोग के पास एक ही लॉट है। आपने यहाँ पे क्या किया, अब सोचा अब यहाँ से और ऊपर जाएगा, अब यहाँ पे आप है ना होप पे रुक गए, ठीक है, एक ही लॉट है आपके पास में। अब मार्केट यहाँ से नीचे आने लग गया, नीचे आने लग गया, नीचे आने लग गया, अब आप यहाँ पे ना डरना चालू हो जाओगे, यहाँ पे ना आपकी साइकोलॉजी है ना इफेक्ट होना चालू हो जाएगी। तो आप सोचोगे अरे यहाँ पे तो आ गया यार, ये तो एंट्री पॉइंट पे आ गया, तो आप सोचोगे अब क्या करूँ क्या करूँ। अब मार्केट रिटर्न आएगा तो आप बोलोगे अब नहीं यार, वो तो हम लोग यहाँ तक ही पहुंचेगा तो हम लोग निकाल देंगे। अब मार्केट वहां तक पहुंचते नहीं, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आ जाता है। तो मतलब यहाँ पे आपको मार्केट ने टारगेट दिया, लेकिन यहाँ पे आप क्या सोच रहे हो, नहीं यहाँ पे एक लॉट से आप बड़ा सोच रहे हो कि यहाँ पे एक लॉट में मैं इतना ट्रेवल कर लूंगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे ना ज्यादातर तो आप है ना एक दिन आप पकड़ भी लोगे, ऐसे बहुत बड़ा मूव पकड़ लोगे, लेकिन ये गारंटी है कि आप जब बाद में आके मार्केट में जब देखोगे ना चार्ट पे, मतलब आप जब PNL देखोगे ना, तो यहाँ से ना जो लॉस हुआ है ना, वो 6-7 दिन का जो लॉस हुआ है, 7-8 दिन का जो लॉस हुआ है, वो 1-2 दिन का इतना बड़ा प्रॉफिट भी आपका है ना, वो लॉस तक भी नहीं कवर कर पाएगा, ठीक है। तो मिनिमम आपको इतना याद रखना है कि एटलीस्ट आपको है ना कम से कम 2 से 3 लॉट, अगर 2 है तो एटलीस्ट आप एक है ना, जैसे मार्केट यहाँ से इधर है रेजिस्टेंस है, एक निकाल दो यहाँ पे, कम से कम आपने कुछ तो भी प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, ठीक है ना, कुछ तो पैसा आने वाला है। अब इसके बाद में अगर मार्केट इसके ऊपर भी जा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरे का आपका ऐसे सपोज यहाँ पे था, यहाँ पे आपका एंट्री था, यहाँ पे आपका एसएल था, एंट्री को यहाँ पे एसएल को अपना एंट्री पॉइंट पे लेके आ जाओ। अब मार्केट मेरे से लेगा भी तो क्या लेगा, वो एक लॉट का पैसा लेगा, लेकिन एक लॉट तो आपका सेफ है, ठीक है।
तो यहाँ से एक ट्राई करो कि जो भी एक लॉट से आप प्लान कर रहे हो ट्रेडिंग का, तो आप वो कैंसिल कर दो। ट्राई करो एक लॉट से जो भी आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है, 1:1, 1:1.5, 1:2, जो भी आपको मिल रहा है एटलीस्ट ट्राई करो। हाँ, 1:2 तक आप प्लान कर सकते हो, उसके पहले रिटर्न आ रहा है 1:2 के, जैसे यहाँ पे आपको मालूम है यहाँ पे एंट्री किया है, यहाँ पे 1:2 आपका टारगेट है, मार्केट यहाँ से ऊपर भी गया, मार्केट यहाँ पे आपका एसएल है। अब यहाँ से 1:2 के इतने नियर बाय जाके पूरा रिटर्न आ रहा है, तो यहाँ पे हमको एसएल नहीं देना है, यहाँ पे हमको पूरा ट्रेलिंग कर देना है, अपना एंट्री पॉइंट पे एसएल लाके रख देना है। अब लॉस होएगा क्योंकि हमारा बहुत नियर बाय में टारगेट था, अब यहाँ से हम मार्केट को क्यों पैसा देंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको आई होप क्लियर हो गया रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको समझ गया रहेगा कि अगर 2 लॉट है तो ठीक है, यहाँ से मार्केट आप ट्रेल कर रहे हो, दूसरा लॉट छोड़ दो यहाँ पे, फिर यहाँ से एक एंट्री पॉइंट पे लाके रख दो, तो आपको चीजें ऑलरेडी यहाँ पे क्लियर होना चालू हो जाएंगी। तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट भी क्लियर हो गया रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे एक जन ने सर से पूछा कि सर हम जॉब के साथ में ट्रेडिंग कैसा करें, ठीक है। यहाँ पे देखो पहली बात तो क्या है ना, एक चीज़ आप याद रखो, देखो आप अगर जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपको पॉसिबल नहीं हो रहा है मॉर्निंग टाइम में, तो यहाँ पे एक कोई ऐसा टाइम देखो जहाँ पे आपको एक थोड़ा सा टाइम मिल रहा है, जैसे कि सपोज आपको 1 से 2 के बीच में आपको लंच का टाइम मिल रहा है, ठीक है। तो वो 1 से 2 का टाइम है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप फोकस करो, क्योंकि आप सोच रहे हो कि मैं 5 मिनट में यहाँ पे मॉर्निंग में देख लेता हूँ, फिर थोड़ा सा आफ्टरनून में देख लेता हूँ, ऐसे करोगे ना तो यहाँ पे ना आप सिर्फ और सिर्फ कोई मूवमेंट को ना समझ नहीं पाओगे, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे ना फंस जाओगे। आपने देखा रहेगा जो भी प्रोफेशनल्स रहते हैं उन लोग क्या करते हैं, एक उनका क्या ना टाइम सेट करते हैं। बहुत लोग मॉर्निंग में आते हैं और मॉर्निंग में ट्रेड करके चले जाते हैं, कोई कोई मॉर्निंग में आता भी नहीं, कोई 1:30 1 बजे आता है, क्योंकि उनको मालूम है उनके लिए वो टाइम सूटेबल है। क्यों उनको मालूम है, क्योंकि उन्होंने वो टाइम पे बहुत फोकस किया हुआ है, उन्होंने बहुत सारा टाइम दिया हुआ है, उसके बाद में उनको समझा कि वो टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो इसके लिए आपको एक टाइम बना लेना है, ठीक है, और वो टाइम पे आपको मेन ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि आपको ये 5 मिनट इधर दोगे उधर दोगे तो उससे क्या हो जाएगा ना, प्रॉब्लम ही क्रिएट होने वाला है और ज़्यादा चीज़ें समझेंगी नहीं। एटलीस्ट आपको 1 से 2 बजे तक अगर आप फ्री हो और वो 1 से 2 का चार्ट देख रहे हो, तो कम से कम आने वाले टाइम में आपको 1 से 2 बजे का मूवमेंट तो एटलीस्ट समझ जाएगा कि ऐसे टाइम पे, ये वाले टाइम पे ऐसे मूवमेंट होता है, ठीक है। और दूसरा एक ऑप्शन ये है कि इफ़ अगर आपको नहीं हो रहा है पॉसिबल, तो आप कमोडिटी में ट्रेड करो, उससे क्या होगा ना, मॉर्निंग से रात तक में पूरा मार्केट चालू रहता है। इसमें आपको मालूम रहेगा गोल्ड कॉपर पे ट्रेड करते हैं, और उसमें कॉपर मींस कोल, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, उसमें आपको क्या हो जाएगा, प्राइस एक्शन धीरे धीरे समझना चालू हो जाएगा। कम से कम ये हो जाएगा कि अगर आपको मॉर्निंग में नहीं हो रहा है तो आप कम से कम शाम में भी आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये भी पॉइंट क्लियर हो गया रहेगा। अब नेक्स्ट है ना, आपको मैं बताता हूँ कि सर का क्या प्लानिंग है। अगर ये वाला आप लोग ने अगर ये वाला अगर पॉइंट समझ लोगे ना, तो आपको भी खुद ऐसा अच्छा लगेगा कि सच्ची में हम लोग ऐसे लोग से सीख रहे हैं जहाँ पे इतना मतलब वो इतनी अच्छी चीज़ें सोचते हैं और इतने प्रोफेशनल मीन्स इतने प्रो होने के बाद में भी अभी भी उनका माइंडसेट ऐसा है। ये पॉइंट आप लोग सुन लोगे तो खुद आपको इतना अच्छा फील होएगा, ठीक है, कि कैसा प्लानिंग किया जाता है। अभी सर है ना, मैं आपको बताता हूँ, सर आने वाले टाइम में ना यहाँ पे ना फिन निफ्टी में भी ट्रेड करना स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक शायद किसने बताया नहीं रहेगा, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे पॉइंट। मुझे ये पॉइंट इतना सच्ची में अच्छा लगा ना, आपको भी अच्छा ही लगेगा, ये सुन लो सिर्फ एक बार आप लोग। सर ने ये बताया कि मैं अभी आने वाले टाइम में फिन निफ्टी में भी ट्रेड करने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन देखो सर क्या कर रहे हैं ना, सिर्फ सोचा नहीं उन्होंने, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या प्लान किया है कि वो 3-4 महीने से ना ऑलरेडी जब भी वो ट्रेड कर रहे हैं ना, तो बाजू में उनका एक फिन निफ्टी का चार्ट लगा ही हुआ है, ठीक है। उसमें वो ये नहीं कर रहे कि मतलब जाके सीधा ट्रेड ले रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे। वो 3 महीने से वो चार्ट को देख रहे हैं, 3 महीने से उसका प्रीमियम को समझ रहे हैं, उसका प्रीमियम मूव कैसा करता है, कौन सा प्रीमियम कैसा अच्छा मूव करता है, उसका कैसे कैंडल्स बनते हैं, कैसा उसका बिहेवियर होता है, A to Z चीज़ है। अभी तक उन्होंने ट्रेड नहीं लिया है, लेकिन वो एक एक चीज़ को है ना ऑब्जर्व करके आ रहे हैं, ठीक है। और अभी भी वो ये बोल रहे कि मतलब आप सोचो कि उनका इतना लेवल है, मीन्स दिन मतलब पूरा महीना एक आध रेड में गया तो जाता है ऐसा उनका। और सोचो वो भी अभी तक भी ऐसा प्लान कर रहे हैं कि अभी भी मैं डायरेक्ट नहीं लूँगा, अभी भी बोल रहे कि उसमें भी अभी टाइम है, 1-2 महीना और भी लगेगा मुझे चलेगा, लेकिन मैं समझूंगा उसको। और अभी जो मेन पॉइंट है वो समझो कि अगर जब मैं उसमें जाऊँगा ट्रेड करने के लिए, तो सिंपल सा मैं एक ऐसी क्वान्टिटी लूँगा, मतलब क्वांटिटी आप सुनोगे, मतलब जो इतने हज़ारों क्वांटिटी वाला ट्रेड करते हैं, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ बोले कि मैं 500 क्वांटिटी से सिर्फ ट्रेड करूँगा। अभी क्या है ना सर, जैसे कि उन्होंने पहले बोला 1-2 लॉट से मैं इसके लिए नहीं करूँगा क्योंकि मुझे उसमें फील ही नहीं आएगा, वो लॉस भी जीरो भी 10 बार भी जीरो होएगा, मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो मैं इसके लिए एटलीस्ट 500 क्वांटिटी डालूंगा ताकि मुझे कुछ समझे। लेकिन देखो हमारे लिए 500 बढ़े, ठीक है, लेकिन उनके लिए 500 कुछ भी नहीं, मतलब ना के बराबर। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि फिर मैं उसके ऊपर इतने दिन में मैं प्लानिंग करूँगा, फिर उसमें कितना ड्रॉ डाउन है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, कैसे बिहेवियर है, वो चीज़ को पूरा समझूंगा। मतलब आप समझ रहे हो कि इतना प्रो लेवल पे भी जाने के बाद में भी वो ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं, वो चीज़ों को समझ रहे हैं। इसके लिए सर बोलते हैं ना, कोई भी सेटअप है, कोई भी चीज़ है आप लोग, तो कम से कम उसको ना 100-80 दिन दो वो सेटअप को, तब जाके उसका माइनस प्लस अच्छा बुरा हर एक चीज़ आप लोग को समझ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इससे एक चीज़ सीखने मिला होगा कि जो भी आप लोग प्लानिंग कर रहे हो उसको थोड़ा सा ना डीपली करो, ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग रन में करो वो चीज़ को, तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छी चीज़ आपको मीन्स जो उसका रिटर्न मिलेगा वो बहुत अच्छा देखने मिलेगा, ठीक है। आई होप आप लोग को ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है।
अब एक जन ने सर को कुछ तो भी ऐसा क्वेश्चन बोला कि सर यहाँ पे एक ऐसा ब्रेकआउट हुआ था, फिर कुछ ऐसा हुआ, बट मैंने वहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाया, मुझे जगह पे एक ऐसा देखने मिला। अब सर ने एकदम सिंपल से एक ऐसा दिया, मतलब उसको शायद एक ईएमए या फिर कुछ भी एक देखने मिला रहेगा, तो वो सोच के उसने ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। तो भले उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे भी ये हो सकता है, मतलब ये एक ऐसा टॉपिक था सिंपल सा, मैं एकदम क्लियर आपको बता रहा हूँ ऐसा। सर ने देखो वही बताया, नहीं ले पाएंगे ट्रेड। क्यों नहीं ले पाएंगे ना, क्योंकि जितना ज़्यादा नॉलेज उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन, ठीक है। अब यहाँ पे आप चीज़ों को समझो, सर ने ये बोला आप ये भी सीख के रखो कि यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होएगा तो अरे यहाँ पे तो एक ऐसे में, यहाँ पे ब्रेकआउट होएगा तो यहाँ तो RSI नीचे आ रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा अरे यहाँ पे तो रेजिस्टेंस आ गया। अब मार्केट ने मूव कर चुका है, अब आप ट्रेड लेोगे कहाँ पे, है ना। तो इसके लिए ना आप वही चीज़ सीखो जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। अब आप बोलोगे अरे आपने बोलने के लिए तो बात बोल दिया, लेकिन मैं सीखूँ कैसा, मैं तो नया आया हूँ तो मैं कैसे सीखूँ, और मुझे क्या मालूम मेरे लिए फ़ायदेमंद क्या है। अब मैं आपको ना मेरे से रिलेटेड एक बात बताता हूँ। अब जब मैं भी आया था ना तो मुझे भी ऐसा मतलब चीज़ें नहीं समझ रही, ये नहीं समझ रही, वो नहीं समझ रही, क्या हो रहा है। फिर मैंने यही सोचा, इतना चीज़ें सीखा दिन रात, मतलब वो सीख रहा हूँ, दोपहर को अपना काम कर रहा हूँ, शाम को बैचेस ले रहा हूँ, ये करो, मतलब बहुत सारी चीज़ें, कब रात हो रहा है कब सुबह हो रहा है मालूम नहीं पड़ रहा है। लेकिन यही मैंने सोचा था कि मैं इतनी चीज़ें सीखूंगा, सब चीज़ें सीखूंगा, जितनी भी मेरे सामने आ रही मैं सब चीज़ें सीखूंगा, लेकिन मैं करूंगा वही जो जेन्युइनली है, ठीक है। वो कैसे हुआ, जब मैंने जर्नल मेंटेन करना चालू किया, मैं सब सीख रहा हूँ, ये सीख रहा हूँ, आपको मालूम रहेगा ब्रैकेट ऑर्डर, वो वाला चॉच वाला चीज़ें, मार्केट डेप्थ है। मैंने सोचा इतना सा एसएल रहता है, इतना बड़ा टारगेट है, बहुत सारी चीज़ें सीखा, लेकिन हर कोई उसमें प्रो नहीं हो सकता। हाँ जो वो कर रहा है, वो जो है ना, मैंने वो सोचा कि स्टडी करेंगे ऐसा ये वो, मतलब बहुत बड़े बड़े टारगेट, ऐसा नहीं होता है, हर किसी की बस की बात नहीं है। वो कैसे हमें समझता है, हम जब जर्नल बनाते हैं कुछ चीज़ें, उसने काफ़ी दिन हम लोग वो चीज़ों में टिके रहते, तब जाके हम लोग को समझता है हाँ ये हमारे लिए सही है या फिर नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये पॉइंट क्लियर हो गया रहेगा, ठीक है। आप लोग भी क्या करो ना, सीखो, नहीं हो रहा है चीज़ें नहीं समझ रही, ठीक है, सीखो। मार्केट डेप्थ लोग देख रहे हैं, ये देख रहे हो, मार्केट डेप्थ वॉल्यूम के लिए देखा जाता है, अभी इसमें लिक्विडिटी के लिए देखा जाता है, मीन्स सॉरी। तो आप लोगों को मालूम रहेगा जी, बैंक निफ्टी और निफ्टी में मार्केट डेप्थ देखना मतलब यहाँ पे वॉल्यूम की, मतलब लिक्विडिटी की बारिश है यहाँ पे, है ना। तो वहाँ पे जहाँ पे लिक्विडिटी नहीं रहती वहाँ पे मार्केट डेप्थ देख रहे लोग यहाँ पे, तो वहाँ पे समझ भी सकते हैं। इसके लिए आप चीज़ें सब सीख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कम से कम समझ तो जाएगा हाँ मेरे लिए स्विंग ट्रेड सही है, मेरे लिए इंट्राडे सही है, मेरे लिए लॉन्ग टाइम के लिए सही है, मेरे लिए RSI सही है, EMA सही है, कौन सा EMA सही है, मार्केट डेप्थ सही है नहीं है सही है। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे जब प्राइस एक्शन आपको समझने लग जाएगा ना, आप सब धीरे धीरे हटाते रहोगे, वो एक फेज़ आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब प्राइस एक्शन चीज़ें समझने लग गई ना, हाँ, लेकिन जब आपको प्राइस एक्शन समझ लग जाएगा, अब उसमें इतना डिटेल में आप घुसने लग जाओगे ना, जो बाकी आप किस में नहीं घुसे रहोगे, ये मेरी गारंटी है। मीन्स ये हर किसी का एक टाइम रहता है, और वो टाइम टू टाइम वो सब चीज़ें आती रहती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये जितने भी पॉइंट्स बताए उससे बहुत अच्छी चीज़ें सीखने मिली होंगी, ठीक है। और जो सेटअप है वो आप लोग को मंडे को सेटअप मिल जाएगा, ताकि इसमें मैं एकदम प्रॉपर सेटअप नहीं बता सकता हूँ, आपको समझेगा नहीं, ठीक है। तो प्रॉपर मैं उसका क्या है, एडवांस क्या, वो उन्होंने अपग्रेड क्या किया है आने वाले टाइम में, वो बहुत, ये फिर लोग इसको, जैसे लोगों को मालूम पड़ जाएगा, लोग पेड में भी बेचना चालू कर देंगे, बट ठीक है, यहाँ पे सब फ्री, जो मुझे सीखने मिल रहा है मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ठीक है। बस यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और अगर ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो, जो भी आपका डाउट रहेगा, जो भी कन्फ्यूजन रहेगा वो सब कमेंट्स करो, आने वाले टाइम में हम लोग उसके ऊपर भी डिस्कस करके वो भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब तक आप प्लीज़ वीडियो में बने हो तो उसके लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।